जय जहर का नारा है, जय जहर का नारा है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। सबसे पहले मैं सलोम्बर के 3 बार विधायक रहे और विधानसभा में हमारे साथी। वैचारिक लड़ाई हमारी अलग थी, लेकिन अनुभव के मामले में हमेशा लिया करता था। कुदरत का ऐसा संयोग रहा कि वो आज सलोम्बर की जनता के बीच में नहीं रहे। मैं उस दिवंगत आत्मा को याद करते हुए उनके परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ में इस प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ कि उसके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आना बाद मैं अगले हमारी बात चालू करूं कि तीर कमानों से मैं खेला करूं, ना डर है चौकी थानों का, छाती ठोक कर कहता हूं मैं छोड़ा आदिवासी घराने का। आज इस सलोम्बर की सोनारा भील की धरती पर आसपास और दूर दराज से आए हुए तमाम गड्ढा गमेती मेट कोटवाल भोपा गनिया माता बहने आपको मैं नमन और जोहार करता हूं। साथ में मेरी विधानसभा के लसाड़िया जल्लारा की देवतुल्य जनता और वहां के कार्यकर्ता, जिनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी वजह से मैं इस सम्मानित और गर्वित महसूस इस मंच पे कर रहा हूं। आज साथ ही जो मीडिया के बंधु आए हुए हैं, तमाम पुलिस का प्रशासन है, उन तमाम लोगों का इस पंडाल के अंदर हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक जोहार स्वागत करता हूं। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर एकत्रित हुए हैं। जब पूरी देश और दुनिया के अंदर आज तक किसी समुदाय, किसी जाति या किसी अन्य लोगों के नाम से कोई दिन की घोषणा नहीं होती है, लेकिन सिर्फ आदिवासी दिवस के नाम पर घोषणा होती है और पूरे विश्व के अंदर 193 देश मिलकर इस दिन को जश्न के रूप में मनाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु इससे के पीछे मनाने का एक उद्देश्य ये है कि इस धरती पर एकमात्र ऐसा जीव है, वो आदिवासी है, जो इस प्रकृति की रक्षा कर सकता है, पेड़ पौधे जंगल पर्वत पहाड़ नदियों की पूजा करता है। आज जो दुनिया जिस चकाचौंध की ओर बढ़ रही है, दुनिया के अंदर आधुनिकता की चकाचौंध के अंदर जिस तरीके से विकास के नाम पर इस प्रकृति का खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए हमारे आदिवासी भाई बंधु ऐसे त्योहार बनाकर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम असली प्रकृति के रक्षक हैं, हम असली प्रकृति के वारिस हैं और दुनिया से हटकर हमारी संस्कृति रीति रिवाज बोली भाषा परंपरा दूसरे लोगों से अन्य लोगों से भिन्न है। और आज हम बोले वाले आदिवासियों के साथ में सदियों से कुटानाघात हुआ, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकारों ने भी हमारे साथ में विकास के नाम पर बड़ा धोखा किया। कभी सरकारें नारा लगाती है और स्कूलों के अंदर एक पेड़ लगाती है और नारा लगाती है कि एक पेड़ मां के नाम, दूसरी ओर हसदेव राजस्थान के नाम कर दिया। आज इस बात को समझना पड़ेगा कि एक तरफ आप हरियाली की बात करते हो, दूसरी तरफ कोयले के नाम पर हसदेव जैसे पहाड़ों को निपटा देते हो। आज दूसरी ओर यदि आदिवासियों का विकास चाहते हो तो बांसवाड़ा के न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम पर हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर देते हो। बहन बेटी के नाम पर बहन बेटी के ऊपर डंडे चलाते हो, आंसू गैस के गोले चलाते हो, तो काहे का हरियाली बना रहे हो, काहे का एक पेड़ मां के नाम कर रहे हो। दूसरी ओर आज जगह जगह आदिवासियों को विस्थापन होना पड़ रहा है, कभी खनन के नाम पर, कभी डैम के नाम पर, कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ रहा है। ये सरकारें
यदि आदिवासियों की हितैषी होती तो उनके जल जंगल जमीन को सुरक्षित करती। ये सरकारें यदि संविधान को मानने वाली होती तो संविधान के अंदर दिया हुआ 5वीं अनुसूची जिसको धरातल पर लागू करवाने में मदद करती। मैं साथ में राजस्थान की सरकारों का भी कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों के लिए ट्राइबल एडवाइजर कमेटी का गठन किया जाता है। ट्राइबल एडवाइजर कमेटी का मतलब जनजाति सलाहकार परिषद। अभी जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष राजस्थान का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। जब आदिवासियों की समस्या क्या है उनको पता नहीं है, आदिवासियों का विकास किस तरीके से किया जा सकता है उनको पता नहीं है, आदिवासी में बजट किस तरीके से खर्च किया जा सकता है उनको पता नहीं है, तो ये अध्यक्ष किसको बताएंगे कि हम आदिवासियों का विकास कैसे करें। इसलिए राजस्थान की सरकार यदि आदिवासियों का भला चाहती है तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस टीएससी पर अपना अधिकार छोड़ दे, आप मुख्यमंत्री बनकर रहे। दूसरी ओर इस सरकारों ने हमारे साथ दूसरा और गंभीर घोटाला ये किया कि आज टीएससी के साथ में जो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी बनी हुई है इसके अंदर हम 3 लोग जीत कर जाते हैं, आजपुर से, दरियावाद से, भागीदोरा से, तीनों ही आदिवासियों के वोट बैंक से जीतते हैं, लेकिन इस कमेटी में हमको शामिल नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ नहीं, हमारी जनता और जनता की भावनाओं के साथ किया जाता है। आज इस बात को हम लोग सरकारों को चैलेंज करना चाहते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर भील प्रदेश की बात रखी थी। विधानसभा के अंदर जब भील प्रदेश की बात रख रहा था तब यहाँ पर जो पीएडी के मंत्री बने हुए बाबूलाल जी खराड़ी उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी मांग को आगे नहीं भेजेंगे। तो उनको बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी आपसे पहले उसी कुर्सी पर प्रतापगढ़ से नंदलाल जी मीणा बैठे थे, उन्होंने भील प्रदेश की मांग करी थी, वो भी आपकी पार्टी से थे। मैं यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांतिलाल भूरिया जी थे, वो भी जनजाति मंत्री और आपकी पार्टी के थे, तो उन्होंने भी उस पार्टी की तरफ से भील प्रदेश की मांग करी थी। आज भील प्रदेश की मांग हमारे पूर्वों की मांग है और आप जैसे लोगों का साथ सहयोग रहा, विश्वास रहा, तो आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। 125 पर भी भारी पड़ूंगा, ये वादा आपसे कर रहा हूं। जब भी बात आई समुदाय हित की, जब भी बात आई हमारे क्षेत्र के विकास की, तो हमेशा मुखरता से वह आवाज आपके लिए रखूंगा। साथ में बता देना चाहता हूं स्थानीय प्रशासन को भी कि हमारे इलाके के बहुत बड़ी माइनिंग का काम चल रहा है, चाहे सरवनी के अंदर हो, चाहे लसाड़िया का इलाका हो, चाहे हमारा दरियावत का इलाका हो, इनके अंदर कोई नियम और मापदंड से काम नहीं किया जाता है। राज्य की सरकारें जब भी कहती है कि बजरी माफियाओं का इलाज करेंगे और इन बजरी माफियाओं के नाम पर हमारे घर में बैठे गरीब जो थोड़ा थोड़ा पैसा करके ट्रैक्टर लाते हैं उन पर कार्रवाइयां करते हैं, बड़े माफियाओं के साथ में मिलकर पार्टियां करते हैं, इन सबको छोड़ा नहीं जाएगा, यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वैचारिक रूप से स्थानीय विधायक अमृत जी हम लोग वैचारिक रूप से अलग थे, लेकिन कभी क्षेत्र की बात आती थी तो बताते थे, बहुत मेहनती थे कि मेरे इलाके में शिक्षा की व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, हालात गंभीर हैं, सड़कों की हालात गंभीर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल उस दिवंगत आत्मा को नमन करने इस इलाके के अंदर आए थे। यदि आप अमृत जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस इलाके के अंदर अमृत जी के जो सपने थे कि यहाँ की स्कूलें सही हो, स्कूलों के लिए अलग से बजट दीजिए, तो मानेंगे कि सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि आप उनके इलाके के अंदर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस इलाके की सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सही कीजिए, तो मुख्यमंत्री जी मानेंगे कि आपने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और आज इस तरीके से इस इलाके की तमाम समस्या है। मैं चुनाव जीता उसके बाद से हर रोज 2 स्कूलों के फोन आते हैं कि हमारी छत कभी भी किसी बच्चे के ऊपर गिर सकती है। यह हालात दोनों ही पार्टियों ने बनाए, वोट बैंक के लिए इन आदिवासियों को इकट्ठा किया, वोट बैंक के लिए इनको इस्तेमाल किया, लेकिन इस इलाके के अंदर विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आप तमाम साथियों की ओर से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम लोग एक और प्रण लेके जाए कि जिस उद्देश्य के साथ में यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं
तो यहाँ से एक प्रण लेके जाए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि हमारे बहुत सारे नौजवान रोजगार की तलाश में बाहर काम करने जाते हैं और रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले साथियों से जब घर आते हैं तो कभी छोटी मोटी लापरवाही होती है तो उसका भुगतान परिवार को करना पड़ता है। इसलिए दूसरी ओर नौजवान जो टीमली स्टार बने हुए हैं, गैंग स्टार बने हुए नौजवान जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको रोकना होगा और हम लोग ये प्रण ले कि ऐसे हमारे समाज और परिवार में जो नौजवान गलत जाते हैं उनको नहीं जाने दें। साथ में मैं फिर से धन्यवाद विधानसभा की जनता और जलाला नसारिया के तमाम जो कार्यकर्ता आए हैं, सलोम्बर के जिन कार्यकर्ताओं ने सूरवीरता से चुनाव के अंदर हमारे लिए काम किया, पहली बार जीतकर आपके बीच में आया हूं। मैं उन मेरे संघर्ष को भूल नहीं सकता। उन तमाम साथियों को मैं याद करना चाहता हूं और पुनः नमन जोहार करता हूं। साथ में मैं 2 लाइनों के माध्यम से मेरा खत्म कर देता हूं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने छींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने जीवन से मृत्यु खींचा है। तो आज आपकी आवाज जब मैं सदन में उठाने की कोशिश करता हूं, तब पूरे सदन के लोग हमें रोकने की ताकत लगाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे क्षेत्र की जनता इस विश्वास के साथ मुझे समझती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका विश्वास और आपका ताकत ही मेरी ताकत है। इसलिए आने वाले समय में सरकारें हमको रोकना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन आप हम पर विश्वास बनाए रखना। अगर आपकी विश्वास और ताकत रही तो वहां विधानसभा के अंदर 5 साल तक पूरी विधानसभा हिला कर रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा आगे और भी कार्यक्रम था। मैं अपने आप में गर्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सबसे मिलने का अवसर मिला। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।